बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट होगा कैसे? पहली चीज, अपनी जो भी वर्किंग्स हैं उनको कैटेगरी में रखो। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। थोड़ा किताबी लैंग्वेज बता रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकल पे आएंगे। ए कैटेगरी में और जितने भी देवी और देवता मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें, क्योंकि फिर आप भूल जाएंगे, छोटे बच्चे। और उसके बाद क्या होगा? अरे सर, कुछ बताया तो था आपने, लेकिन अच्छा अच्छा बताया था, हंसी भी आई थी, लेकिन आई फॉरगेट व्हाट यू टीच। और कुछ लोग नाश्ता भी कर रहे हैं, अरे नालायको, मास्टर तुम्हारा पानी पी के बैठा है, तुम लोग यहाँ पे लगे पड़े हो जलेबी पूड़ी खाने में। अब देखो, कैमरा उधर कर दिया कि मुझे पता ना चले कि खा रहे हो। अरे सब दिखता है मुझे, ये पब्लिक है, सब जानती है। चलो कोई बात नहीं, सवेरे सवेरे की जो मीटिंग है, ऐसा होता है, यू कैन डू। बट अपना चेहरा मत छुपाओ। मुझे पहचानने दो सबको, ठीक है? तो अभी देखो कितने लोगों ने बंद कर रखा है कैमरा। भाग्यश्री ने बंद कर रखा है, मनीष पिता ने बंद कर रखा है, प्राची ने कर रखा है, समीक्षा ने कर रखा है। भाई साहब, इतने लोग अटेंड कर रहे हैं, 5-10 ने तो बंद ही कर रखा है। करके रखो बंद, कोई बात नहीं, पाप लगेगा तुमको। चलो, प्रायोरिटी ए में क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी ए में वो चीज होनी चाहिए जो तुम्हारे ड्रीम को ट्रू कराती है। सर, मम्मी ने ना सवेरे सवेरे ना सब्जी लाने भेज दिया, सब्जी नहीं थी। ओके, क्या ये प्रायोरिटी ए में होना चाहिए? सर, पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल लेके गया, क्या ये प्रायोरिटी ए में होना चाहिए? हाँ, ये होगा क्योंकि इमरजेंसी है। बट एवरीथिंग नॉट इन अ प्रायोरिटी ए। सर, मैं सवेरे सवेरे उठ के ना 3 घंटे तो जिम में बॉडी बनाता हूँ। अच्छा, सी का एग्जाम क्लियर करना है, 3 घंटे बॉडी बनाते हो, इट्स ओके, आई कैन एग्री। बट क्या ये प्रायोरिटी ए में होना चाहिए? अरे सर, दोस्त की शादी है सर, वो पार्लर गए थे ना, 2-3 घंटे पार्लर वाले ने ले लिया, वेटिंग वेटिंग, पता ही है सर, इतना थोबड़ा खराब रहता है हम सी स्टूडेंट्स का, ठीक कराने में पैसे लगते हैं सर। 4 घंटे तो वहीं लग गए सर, और फिर शादी भी जाना है सर, बताओ ना। क्या ये तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी ए में होना चाहिए? व्हाट इज प्रायोरिटी ए? एक ना कॉन्सेप्ट होता है, ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कि अपनी लाइफ में सबसे पहले उस काम को फिनिश करो जो तुम्हें पूरे दिन बर्डन फील होने वाला है। डू दैट वर्क इन प्रायोरिटी, जो कि आपको बर्डन फील होगा इन होल डे। आप समझ रहे हैं छोटी सी बात को? बर्डन क्या फील होने वाला है? देखो, सबसे पहली बात, तुम्हें तुम्हारा टारगेट पता है, आज मुझे इतना पढ़ना है। बट जो टारगेट पता है, क्या मैं, ध्यान सुनेगा, क्या मैं इसे पूरे दिन कैसे करने वाला हूं? सर, मम्मी ने खाना ज्यादा खिला दिया सर, नींद आ गई, 3 घंटे सो गए, दिस इज प्रायोरिटी है? नेवर एंड एवर। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एग्जाम से 1 महीने पहले तुम्हें पता चलता है मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एग्जाम से 1 महीने पहले पता चलता है चलो सिलेबस छोड़ो, मैं रेडी नहीं हूँ, क्लासेस खत्म हो गई। वाई? अरे सर, हम सोचे थे कि शुरू में सब कर लें, एंड में रिवाइज कर लेंगे। इट नेवर एवर योर प्रायोरिटी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डीडीएलजे अगेन। अब राज भैया को प्यार हुआ सिमरन दीदी से। सर, आप दीदी क्यों बोल रहे हो? हर लड़की को बहन समझो, हर लड़के को भाई समझो, सक्सेस जल्दी मिलती है, ठीक है? इससे क्या होता है, एक होता है ना फोकस, इधर भी ध्यान नहीं, इधर भी ध्यान। घोड़ों के ना चेहरे पे ऐसे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है पता है? ताकि उनका डाइवर्जन ना हो माइंड का, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तुम्हारा गोल तुम्हारे सामने होना चाहिए, इधर उधर देखेगा तो गिरा देगा। तो ये जो मन है ना हमारा, ये बहुत भटकता है। तो इसको एक डायरेक्शन देना होता है और उसके हिसाब से उसको भगाना होता है। चल भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग मिल्खा। अब टाइम निकलता कैसे? जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि किसी लड़के को पहली बार लड़की से प्यार हुआ, पहली बार नंबर मिला, रात को 10 बजे लड़का सोने ही जा रहा था क्योंकि मास्टर ने 4 बजे उठने के लिए कहा है। ध्यान सुनेगा, इमोशन लाइएगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी होगी। 10 बजे उसको नींद आ रही है, मम्मी को बोला मम्मी गुड नाइट, दूध का गिलास पिया, 4 बजे उठना है, तब तक ट्रिंग, अरे कोई मैसेज आया क्या, देखो तो सर, लास्ट ही मैसेज देख लेते। हाय, क्या कर रहे हो? बस सारी निद्रा गायब, पूरी नींद गायब, डिस्ट्रॉय, एक्साइटमेंट। अरे कुछ नहीं, पढ़ रहा था। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पढ़ नहीं रहा, तो सोने जा रहा था, 4 बजे उठ के उसको पढ़ना था। और तुम क्या कर रही हो? बस, अरे यार क्या बताऊं, खाली हूँ। अरे मैं भी पूरा खाली हूँ, सब हो गया, मास्टर वास्टर सब ठीक, टारगेट कंप्लीट, टेस्ट कंप्लीट, नो मोर स्टडी। अच्छा, अब उसको नींद आ रही है, मालूम है 4 बजे उठना है, लेकिन प्रायोरिटी कहाँ चली गई? अब दीदी दीदी से बतिया रहे हैं, रात को 12 बज गए, खूब नींद आ रही है, भयंकर वाली, बहुत काम किया था आज।
लेकिन हो क्या रहा है, ये उसको बुरा लग जाएगा ना, नई नई दोस्त बनी है, दिल दुख जाएगा बेचारी का, थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट। अच्छा, आप लड़कियों को भी ऐसा फील होता होगा, दिल दुख जाएगा बेचारे का, मासूम लड़का है। ओके, अब दीदी को नींद आएगी, तुरंत बोलेगी अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, पापा बोल रहे हैं बहुत जल्दी। हाँ हाँ मुझे भी नींद ही आ रही थी। कितना बज गया, रात के 12:30 1 बज गए। नाउ व्हाट, 4 बजे उठ के टारगेट करना है। हमारी प्रायोरिटी क्या थी, 4 बजे उठ के टारगेट करना है। हुआ क्या, क्या अब आप 4 बजे उठ पाएंगे? चलो उठ भी गए, क्या एनर्जी रहेगी बॉडी में? नहीं। सो व्हाट इज प्रायोरिटी ए? मैंने 2012-13 में इंटरव्यू देखा था ऋतिक रोशन सर का। उन्होंने एक लाइफ कही थी, व्हाट इज सक्सेस एंड हु इज सक्सेसफुल। तो ऋतिक रोशन सर ने उस डॉक्यूमेंट्री में एक लाइन कही थी, यू आर सक्सेसफुल इफ यू आर वर्किंग फॉर योर सक्सेस। अगर आप अपने सक्सेस के लिए काम कर सकते हैं तभी आप सक्सेसफुल हैं। एक पेज लीजिए, उस पर डे लिखिए आज से, डे 1 डे 2 डे 3 और डेट लिखिए। नेक्स्ट 7 डेज की ऑब्जर्वेशन कीजिएगा और टिक कीजिएगा, आई एम सक्सेसफुल और नॉट, आर यू गिविंग टाइम टू योर सक्सेस और नॉट। हम अपनी सक्सेस को टाइम नहीं दे रहे। एक मेरी फ्रेंड है, 2014 की फ्रेंड है, सीए फाइनल में अटकी पड़ी है, उसका हो नहीं रहा। अभी मेरी लास्ट टाइम उससे बात हुई, एज अ फ्रेंड ही बात हुई। उससे तो मैं ऐसे मेंटर गाइड नहीं करता, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। सलमान खान की इज्जत सोहेल खान को कभी होती नहीं, सॉरी टू से। तो अपने दोस्त को तो कोई इज्जत देता ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने समझाने की कोशिश की। अब उनकी क्या है, सवेरे वो उठते हैं, उठती है मतलब फ्रेंड है, क्या सर कुछ चल रहा है? अरे भाई तुम लोग क्यों मुझे मरवाना चाहते हो, शरीफ लड़का हूँ मैं। ठीक है, नो अपॉइंटमेंट, ओनली डेडिकेशन, ओनली फ्रेंड, ओनली स्टूडेंट, दैट्स इट। अब 7 बजे उठना मतलब 6 बजे अराउंड, जो भी 6-7, फिर वॉक पे जाना, फिर आना, फिर 2-3 बीमारियां हैं तो उसके लिए दवाइयाँ लेना, खाना खाना, फिर सोचना कि मैं हम पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, फिर शाम तक फिर थके जाते, फिर सो जाना, फिर शाम की प्लानिंग करना, फिर किसी दोस्तों का कॉल आ जाना, पूरा डे खत्म। व्हाट इज प्रायोरिटी? आई एम टॉकिंग व्हाट इज प्रायोरिटी। एक तरीका है मैं लिस्ट बनवा दूं, एक तरीका है, मेरा स्टाइल क्या है, कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो ब्रेन को यूज करो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बताएगा व्हाट इज प्रायोरिटी। लेकिन सर हमें ऑफिस भी जाना पड़ता है सर, ऑफिस भी जाना है सर, मैं क्या करूं? ओके फाइन, 10 बजे का ऑफिस एग्जाम्पल लिया, प्रायोरिटी की बात करते हैं जॉब के टाइम। फिर हम प्रायोरिटी की बात करेंगे घर पे बैठे पूरे दिन तो क्या। प्रायोरिटी ए की बात करेंगे अगर आपका बीबी बीबी है, शादी हो चुकी है तो क्या। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है, एवरी वन हैव इट्स ऑन सिचुएशन, बट प्रायोरिटी ए कभी भी चेंज नहीं होगी, लिख के रखो। मैं अभी प्रूव करता हूँ। जॉब वाले भैया, सर 10 बजे ऑफिस में जाते हैं, हाँ शाम को 7-8 बजे आते हैं, हाँ बताइए क्या करें। रुकिए, कंट्रोल कीजिए सबसे पहले। बात करते हैं। ओके, 10 बजे जाते हैं राइट, शाम को 7-8 बजे आते हैं राइट। मान लीजिए आपका ट्रैवलिंग टाइम 1 आवर वगैरह होगा, 2 आवर्स का टाइम होगा। पहली बात, आपने पूरे दिन जो पढ़ना है उसके नोट्स आपके बैग में होने चाहिए। एक शब्द, एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट तो मैं रिवाइज कर ही सकता हूं। अंडरस्टैंड? जैसे मान लो मेरा फोन बहुत ज्यादा बिजी है, आज जिससे मेरी शादी हुई उसका बर्थडे है, लेट्स सपोज मुझे आज उसको हैप्पी बर्थडे बोलना है, क्या मैं एक मैसेज का टाइम नहीं निकालूंगा? कोशिश करूंगा, पूरे दिन बिजी हूं लेकिन एक मैसेज करने का टाइम तो हम निकालते ही। सेम सिचुएशन, कॉन्सेप्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, जो भी आपका करंट सब्जेक्ट चल रहा है। कोशिश कीजिए, ट्रैवलिंग टाइम हो कुछ भी हो, एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन तुम्हें पिक करने की कोशिश करो। सर मैं तो ज्यादा भी कर सकता हूँ सर, मेरे तो कोई दोस्ती नहीं है, मैं तो दिन भर पढ़ सकता हूँ। मैं तो ऑफिस में भी 1-2 घंटे फालतू मिल जाते हैं कई बार, तो मैं चैटिंग कर लेता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ, यूट्यूब देख लेता हूँ आईसीआई न्यू ब्रेकिंग न्यूज। सारे एक ही बात बताते हैं लेकिन मैं 2-4 घंटे देख ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत टाइम है सर, पास तो कभी भी हो जाएंगे। कंट्रोल। प्रायोरिटी ए क्या कहती है, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो ना, तुम्हारी सक्सेस के लिए टाइम। जब भी तुम्हारे पास टाइम, तुम्हारी सक्सेस के लिए टाइम। खाना खा रहे हो टेबल पे, आई थिंक एक इंसान आधे से 1 घंटा पूरे दिन में खाने के लिए निकालता होगा कि नहीं? एक्सेप्ट और नॉट? क्या उस समय मेरी बुक मेरे सामने हो सकती है? क्या उस समय मेरे नोट्स मेरे सामने हो सकते हैं? आइदर वेस्टिंग ऑन टाइम्स। सर लेकिन उस समय हम फैमिली से बात करते हैं, ओके, अगर पूरे दिन में बस उतनी ही बात करते हो तो आई एक्सेप्ट, बट उससे ज्यादा बात करते हो
समझो, दो सिचुएशन हो सकते हैं। एक बच्चा पूरे दिन सिर्फ पढ़ रहा है, बस उसी समय मम्मी पापा से बात करता है, तो उसके लिए सिचुएशन दूसरी होगी कि ठीक है, आप क्या करो, आप पूरे दिन पढ़ो, आपको तो दिक्कत ही नहीं है, आपको टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत ही नहीं है, तो छोड़ो ना टाइम मैनेजमेंट। समझो। लेकिन जो इंसान पूरे दिन बकवासी कर रहा है, बकवास इन द सेंस नॉट फॉर सक्सेस, तो उसको तो टाइम मिल रहा है ना कि पढ़ते समय, अब लंच ही, अब ऑफिस में हो तुम, सीए में ऑफिस में हो या किसी भी ऑफिस में हो, मान लो 20 to 30 मिनट्स आप टाइम निकाल सकते हो, राइट। खाने का इतना टाइम तो मिलता ही होगा यार, 20 मिनट 30 मिनट तो मिलता है। तुमने जो भी है अपना स्टार्ट किया, हाँ ये वाला है। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ लेक्चर करते हैं, तो वो मोबाइल ऐप अपना चलाते हैं, लेक्चर कर रहे हैं, राइट, फोन चल रहा है, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट है, हाँ हाँ ठीक है, खा लिया। नोट्स लिख नहीं सकते बट सुन तो सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ सीखने की कोशिश तो कर सकते हैं। चलो मेरी क्लास नहीं लिखी, किसी की नहीं लिखी, बुक्स तो है, कोई तो बुक्स होगी जिंदगी में आपके पास, कोई तो नोट्स होंगे, चाहे कोई भी टीचर ने पढ़ाया हो आपको, उसकी नोट्स रख लो यार। यू कैन यूटिलाइज 20 to 30 मिनट्स इन 2 hours ट्रेवलिंग टाइम। अगर 50% भी इफिशियंसी निकाले तो आप 20 से 30 मिनट ट्रेवलिंग टाइम में भी पढ़ सकते हो, इफ यू आर वरिड फॉर योर स्टडी एंड योर रिसर्च। चलो, तो मैंने आपके 1 घंटे, चलो ज्यादा नहीं, मैंने आपके ऑफिस आवर्स में से ट्रैवलिंग टाइम से 1 घंटा निकाल लिया, राइट। चलो 1 घंटा निकाल लिया, शाम को आप 8 बजे आए, थक गए एकदम, मर गए इन सेंस पूरा एनर्जी लेवल डाउन, अरे सर भूल जाओ पढ़ना, ओके फाइन, खाना खाओ। सर हमारे घर पे तो खाना 11 बजे बनता है, लो कहीं तो मैनेज कर लो। हर सिचुएशन के सर आगे पूड़ी बेलेंगे घर पे तुम्हारे? अरे यार कुछ तो मैनेज कर लो। चलो ठीक है, घर पे खाना नहीं बनता, ओके, 4 बनानास, 1 3 ml 300 ml मिल्क, इतना तो ले लो, सो जाओ, जरूरी है खाना खाना? सर खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? अरे मैं भी नहीं खाता भाई, इसलिए बता रहा हूँ, शाम के समय जितना कम खाना हो उतना बेस्ट होता है, सो जाओ। सर सोने का मन नहीं कर रहा तो पढ़ लो, अभी तो बोले कि एनर्जी लेवल डाउन है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पूरा थक गया। नहीं सर चैटिंग करने का नहीं, आई जस्ट मेंशन, आपका टाइम आपकी सक्सेस के लिए होना चाहिए। 2 4 मिनट बात करके पढ़ने बैठ सकते हो तो कर लो, बट अगर पूरी रात बितानी है तो गलत है। थक गए हो ना, तो अगर सर हम थके ही नहीं है सर, बहुत एनर्जी है हमारे अंदर एकदम, अश्वगंधा लेते हैं सर, एकदम पावरफुल लड़के हम लोग, कड़क लौटते, ठीक है, तो आप 8 बजे आए, 9 बजे तक फ्रेश होकर पढ़ने बैठो, 11 बजे तक स्टडी करो, इफ यू कैन। मैं हर टाइम से टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद 11 बजे सो जाओ, 5 बजे मॉर्निंग में उठ जाओ, 5 बजे से 8 बजे तक आपने स्टडी की, 8 बजे नहाए धोए चले गए। अब नाउ यू से, सर मैं उठता ही 6 7 बजे हूँ, कैसे पढ़ूं बताओ? तो एग्जाम भी क्यों दे रहे हो, मत दो बताओ। सर इतना टाइम थोड़ा ना होता है कि हम पढ़े, अच्छा तुम्हारे पास अपने पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और आप बोल रहे हो कि मुझे सक्सेस चाहिए। फर्स्ट कोटेशन आई मेंशन, यू आर सक्सेसफुल अगर आपके पास आपकी सक्सेस के लिए टाइम है। आप अपनी सक्सेस को ही टाइम नहीं दे रहे हो। मान लो आपने किसी को कहा आई लव यू, आई लव यू मतलब तुम उसे दिलों से, जान से, मन कर्म वचन से तुम उसको अपने दोस्त मान रहे हो, राइट। अब उसके लिए टाइम निकालोगे कि नहीं? किसी भी चीज को टाइम चाहिए। आपने एक बीज को बोया, इफ यू ग्रोइंग अ सीड इट विल बिकम अ ट्री, ही विल टेक्स टाइम्स, इट विल टेक्स टाइम्स। टाइम एक ऐसी चीज है, जहां लगा दोगे वहां से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन तुम लगा कहाँ रहे हो पूरे दिन में? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। वाई एंड वेयर यू पुटिंग योर टाइम? एवरी सेकेंड मैटर। हर समय जो भी किसी को जवाब देना हो, याद रखना एवरी सेकेंड मैटर, हर एक सेकंड मैटर करता है। कॉल पिक करना है, मैं मना नहीं कर रहा, बट क्या कॉन्सेप्ट हो गया? नहीं। क्या टारगेट हो गया? नहीं। क्या आपने पढ़ लिया? नहीं। तो जब हो जाए तब बात कर लेना। सर मम्मी बुला रही है, काम है कर पे, ओके। मम्मी को एक चीज पूछना, मम्मी पास होके खुशी मिलेगी या काम करवा के? मम्मी को लगे अच्छा यार तू पढ़ ले यार, क्यों माथा चाट रहे? मम्मी को एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना, मम्मी पास होके खुशी ज्यादा मिलेगी या ये वाला काम करवा के? मम्मी कहेगी अच्छा अच्छा ठीक है पढ़ ले। मम्मी लोग थोड़ी इमोशनल होते रहे, लेकिन सच में पढ़ना, उनको बेवकूफ मत बनाना कि हाँ फिर आगे सर एक्स्ट्रा टाइम मिल गया 2 आवर तो फिर मैंने थोड़ी चैटिंग कर ली, थोड़ा सा ब्राउजिंग कर ली, नहीं। वेन एवर यू गेट योर टाइम इट्स फॉर योर सक्सेस ओनली, ओके। अब सेकंड स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो पूरे दिन घर पे रहते हैं।
भाई साहब तुम तो एकदम धमाका ठोक सकते हो। कुछ लोग बोलते हो सर रैंक कैसे आती है, भाई नालायक को तुम्हारी आती है, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो। अब इसमें पूरा दिन है हमारे पास, क्या बेस्ट टाइम होगा? आई विल पिक 5 to 6 AM, आपको इफेक्टिव हो जाना चाहिए। मेरे से कोई पूछे आपकी शादी नहीं हुई है तो आप 5 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। शादी होगी तो थोड़ा सा डिफरेंट केस होगा, उसका तो बिल्कुल जॉब वाला केस होता है। ठीक है दीदी लोग, आप लोग जॉब वाला केस फॉलो करो अगर आपकी शादी हो गई है, कि पहले फैमिली को टाइम दे दो, फिर जैसे टाइम मिले। सर लेकिन हमारा बेबी भी, अब देखो ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाला हो गया। अब बेबी का डिस्क्रिप्शन ले, मैं यूट्यूब पे नहीं बोलूंगा, वो फिर पर्सनल बात करना कि उस समय कैसे मैनेज करेंगे। सर आप करते हो? यस, आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम डूइंग। देखो बता और सिखा वही सकता है जिसने खुद फेस किया हो। अब किसी ने कभी रोटी बनाई नहीं और बोले भाई रोटी कैसे बनती है, देखो ऐसे करने का ऐसे करने का, नहीं ऐसे नहीं बनती। जहां मोटा होता है उसको थोड़ा वैसे करना पड़ता है, जहां नहीं जा रहा उसको थोड़ा सा और ऐसे ऐसे करना पड़ता है। और अगर भाई पूड़ी कैसे बनाते हैं, अरे तेल में डाल निकल जाएगा, तुम ट्राई कर लो डाल के निकाल के, कभी फूल जाए तो उसकी भी टेक्निक होती है। किसी ने बनाई हो तो जाने। सर आपने बनाई, हाँ सब कुछ करवा लो मेरे से, सब करवा लो, मास्टरिंग करा लो, कोचिंग करा लो, सब बनवा लो। हंसा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है, पार्ट ऑफ हल्की सी स्माइल। जी, हम ना सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है, घर पे पढ़ने बैठ रहे हैं, कैसे पढ़े? तो सबसे पहले डाइट प्लान को फॉलो करते हुए पढ़ना बैठा, ठीक है। सवेरे हम क्या लें? बेस्ट तरीका है गर्म पानी में हल्का सा शहद, हनी। इसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत अच्छी होती है, इससे एनर्जी लेवल बहुत रखेगा, अच्छा रहेगा। सवेरे सवेरे बस एक वो पियो, दैट्स इट। उसके बाद आप 2 से 3 घंटे कोशिश करो सवेरे सवेरे पढ़ने का। ईट द फ्रॉग कॉन्सेप्ट, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लो। सर हम 6 बजे पढ़ने बैठे, 9 बजे तक पढ़ ले, सर 3 घंटे पढ़ सकते हैं। अगर तुम टारगेट ही सेट नहीं करोगे, स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करोगे, तो आउटपुट कहां से निकालोगे बताओ मुझे। अगर पहले सोच लिया सर मैं तो बस 20 मिनट पढ़ने बैठ सकता हूँ, ठीक है आज 30 मिनट की कोशिश करो, अगले दिन 40 मिनट की करो, फिर 50 मिनट की करो, एक एक करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो बिल्कुल ये मत सोचो मैं कर नहीं सकता। देखो अगर तुम कर नहीं सकते सो यू आर आउटडेटेड एंड गो फ्रॉम द मार्केट। एवरीवन रिजेक्ट, ऑलवेज सी यस आई कैन डू, आई विल डू एवरी डे एंड ट्राई टू बेस्ट माई सेल्फ इन एवरी डे। मैं हर दिन कोशिश करूंगा, रोज कोशिश करूंगा, रोज कोशिश करूंगा कि अपने आप को पहले से रोज एक लेवल पे बेहतर बनाऊं। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? तो सेट योर स्टैंडर्ड फॉर 3 आवर्स। क्यों? क्योंकि एग्जाम भी 3 आवर्स का होता है। कुछ लोग एग्जाम वाले दिन एग्जाम में बैठ नहीं पाते, क्यों? आदत ही नहीं है बैठने की, राइट? ठीक है, तो हमने सेट कर लिया टारगेट 3 आवर्स का। मैक्सिमम देखो जो ग्रुप 1 होते हैं उनका 7 to 8 आवर्स, 9 आवर्स मैक्सिमम हो जाता है। 3 आवर्स आपने पढ़ लिया, अब 9 बजे क्या है, अपना फ्रेश हो जाओ, खा लो। लेकिन सर हमारे घर में बोलते हैं सबसे पहले नहाओ धो उसके बाद पढ़ने बैठो। कोई बात नहीं, 6 to 7 में वो कर लो, 7 to 10 की स्टडी कर लो, एज यू में फिश। कभी अपने दिमाग को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। हाँ, कल ना मेरी बात हो रही थी ज्योति से, ठीक है, ज्योति सी फाइनल की स्टूडेंट है और मुझे दिख भी रही है, अच्छी बच्ची की तरह बैठी हुई है अभी। तो एक प्रॉब्लम मैंने वहां से पिक की, और कल मेरे दिमाग में एक नया थॉट प्रोसेस हुआ है जो मुझे ऐड करना है आप लोग के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। लाइट एक वर्ड है और मैं इससे आपको 3-4 मीनिंग बताने वाला हूं। एक लाइट होता है हल्का होना। ए सर डिक्शनरी बता रही हो क्या ऑक्सफोर्ड वाली? अरे बाबू ना, तुमको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। सक्सेस के लिए लाइट होना बहुत जरूरी है। मेंशन दिस वर्ड इन योर लाइफ, लाइट। आप एक वर्ड लिखो लाइट, मैं आज आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ उससे। और जो बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं कृपया करके इस अपने कर्म कीजिए, थोड़ा सा उठाइए इसको, डुलाइए। आज चलेगा, आगे भी चलेगा, एग्जाम तक चलेगा, इसको यूज कीजिए, राइट? ओके, लाइट क्या होता है? सबसे पहले एक कोटेशन पुट करूंगा, अ लाइट काइट विल फ्लाई हाई। एक हल्की पतंग बहुत ऊपर उड़ सकती है, लेकिन उसी पतंग में एक पत्थर बांध दो, स्टोन बांध दो, वो नहीं उड़ पाएगी। समझो इस चीज को। अब मैं इसमें थोड़ा सा प्रवचन देना शुरू करूंगा, हो सकता है आज का सेशन लंबा जाए लेकिन मस्त है। यूट्यूब पे भी डालूंगा, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइक कर देना मेरे भाई, अरे कर देना। चलो आप सभी सेफ फाइनलिस्ट, ना सुनो। अब एक इंसान को कैसा होना चाहिए? पढ़ने बैठे हो, सर उसने ये बोल दिया। अब किसने क्या बोल दिया अगर तुम्हारे दिमाग में है तो क्या तुम कभी पढ़ पाओगे? पढ़ने की कोशिश करो, तुम्हारी 20 to 30% एनर्जी वहीं डाउन हो जाएगी।
अपनी वाइब्रेशन, अपनी ओरा को कंट्रोल करो। तुम्हारी वाइब्रेशन, तुम्हारी ओरा अगर कंट्रोल नहीं है तो एवरीबडी कैन इन्फ्लुएंस यू। कई बार दो चार लोग बोल देंगे अबे 2 साल से तो दे ही रहा है, अभी क्या उखाड़ लिया, बड़ा पढ़ने बैठ रहा है। यू फील हर्ट। तो मन में एक कोटेशन रखो, जब भी जागे तभी सवेरा। मेरे पास तो हर चीज का सॉल्यूशन है, तू बोल के दिखा। तेरी बोल पे ही 6 मारूंगा। तू बोल, तू बोल डाल, मैं 6 मारूंगा। आई विल प्ले। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रायोरिटी सेट, लाइट रहना है। लाइट का मतलब क्या होता है? पहला लाइट, हल्का होना। जितने ज्यादा आप हल्का रहोगे, सर क्या वेट कम करेगा? अरे वो हल्का नहीं, मन का हल्का होना। हल्का इन द सेंस हमारी वाइब्रेशन एकदम, मुझे पढ़ना है आज, मेरा टारगेट है ये, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं चलाना। सर वो ना न्यू सिलेबस आ रहा है सर, वो नवंबर 24 में। ओके, पहले क्या आएगा, नवंबर 23 या May 24? सर नवंबर 23। तो फोकस किस पे होना चाहिए? एक बात बताओ, तुम्हारे सामने जो पहला गेट आएगा उसे खोलोगे कि लास्ट गेट को पहले खोल दोगे? पहले जो आ रहा है उसको, तो पहले जो आ रहा है उसको फेस करते हैं। जो आ रहा है वो आएगा ही, जो होना होगा वो होगा ही। कल मैंने एक बच्चे को एग्जांपल दिया, वो कहते सर नवंबर 24 आ रहा है, तो मैंने कहा अच्छा, एक बात बताओ तुम्हारे बेटे का नाम क्या हो? सर अभी तो शादी नहीं हुई, लड़की नहीं पता, बेटा कहाँ से हो गया? तो मैंने कहा वही बात, May 24 कहाँ से हो गया? पहले तो नवंबर 23 है, उसको तो फेस कर लो। सो वॉट इज प्रॉब्लम? आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप एक समय पे सब सोच रहे हैं। अपनी सोच को, अपनी थॉट को बस एक डायरेक्शन में रखिए, आई शुड क्रैक माई एग्जाम, दैट्स इट। एक छोटा बच्चा, एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर में या आप कभी किसी के घर में गए हो और एक छोटा बच्चा हो 2 या 3 साल का, भाई साहब इतना एनर्जेटिक होता है, पूरा घर पे तूफान मचा रखा होता है। हमेशा उसके पापा मम्मी सोचते हैं वो किसी और को खिला ले, बच्चा किसी के साथ के खेल के आता है, फिर घर पे आके खेलता है, फिर खेलता है, फिर दूध पी के उठता है, फिर खेलता है। और वो खेलते ही रहता है रात भर, सब सोचते हैं कब सोएगा, कब हम आराम करें, वो खेलता ही रहता है। नोटिस करना आपके रिलेशन में क्यों? क्योंकि वो इतना एनर्जेटिक है। खुद सोचो, एक 2-3 साल का बच्चा इतना एनर्जेटिक है, 20 से 30 साल की रेंज में होकर नहीं है एनर्जेटिक। वाई? क्योंकि बच्चा सोचता नहीं है, वो कर रहा होता है, ही जस्ट प्लेइंग। अंडरस्टैंड? तो फॉर योर सक्सेस बी द किड। एक बच्चा बनिए। बच्चा कैसा होता है? खुश रहता है, उसको अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उसको ये टेंशन नहीं होती खाना है नहाना है, कुछ नहीं है, बस खेलते रहो। और तुम्हारा खेल तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए। कैसे? कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन कीजिए उसका, फिर पढ़ा, फिर कीजिए। लेकिन सर मेरे दिमाग में ना बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप बाहर के बारे में जा रहे हैं। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी ख्याल आए, उस ख्याल पे क्वेश्चन रखो। पता है क्या रखना है? क्या अगर मैं यही सोचूंगा तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? जस्ट आस्क द क्वेश्चन टू योर सेल्फ, इफ आई एम डूइंग द सेम, कैन आई सक्सीड, कैन आई स्कोर a great answer? No. So what I should do? Start studying, that's it. आज समझ रहे हैं? इस वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हैं? हम एक ही समय पे पढ़ते समय, अच्छा पढ़ते समय सबसे ज्यादा ख्याल आते हैं, पता है क्यों? क्योंकि पढ़ते समय आप फोकस होने की कोशिश करते हैं, आप अपने दिमाग को एक साइड लाने की कोशिश करते हैं। मुझे पढ़ना होता है ना, जब मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना होता है, मैं पढ़ने बैठता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, लेक्चर बनाता हूँ, खत्म। उसको करने के बाद सोचता हूँ करना क्या है, और मैं इतना ज्यादा फोकस हूं ना, मेरा फोन अगर यहाँ रखा है तो मैं यहीं पे ध्यान दूंगा। अगर किसी ने उठा के यहाँ देख दिया तो मुझे लगेगा मेरा फोन चोरी हो गया। मैं इतना ज्यादा फोकस हूँ, मतलब एकदम वहीं पे ध्यान रहेगा। नहीं समझा आप? अगर मेरा कॉपी पेन चल रहा है तो चल रहा है, अगर मेरे कमरे में कोई आके चला भी गया, मेरे को पता ही नहीं रहता कोई आया गया। सर हम भी ऐसा कर सकते हैं, डेफिनेटली। हम सभी को गॉड ने एक जैसा ही बनाया है। ये हम इतने लापरवाह हैं कि हमारा दिमाग इतनी ज्यादा मल्टीवर्स में फंस गया है। और सबसे ज्यादा तो आईसीआई की नोटिफिकेशन, भाई साहब लिटरली बोलूं, नेट ऑन ही मत किया करो, या करो तो सारे चैनल को, मैं तो अपना नाइट क्या रखता हूँ, एकदम साइलेंट। एक ही बात
1000 बार सुनते हो आप लोग जा जाके, टाइम वेस्ट होता है कि नहीं होता, बताओ। क्या नया सुन लिया हर वीडियो में आपने, और कितना वेस्ट, मेरे को लगता है 2 से 3 घंटे आप लोग फोन पे वेस्ट करते हो। एग्री करते हो, कमेंट बॉक्स में लिखना। बट क्यों, क्या, अच्छा एक चीज बताओ, चलो सुन लिया, धन्य हो प्रभु जी, क्या ज्ञान दिया आपने, अब बताओ उससे मार्क्स कितने बढ़ गए? आई गारंटेड 0%। अब एक बच्चे ने लास्ट एक मेंटरशिप प्रोग्राम में, सीए फाइनल का स्टूडेंट था, उसने मुझे बोला सर लेकिन हमें बाहर की नॉलेज भी तो होनी चाहिए। वेरी गुड, जागो ग्राहक जागो, रख लो बाहर की नॉलेज। और एग्जाम की नॉलेज सर वो तो अगले अटेम्प्ट में भी आ जाएगी, फेल हो जाओ तो। नहीं समझे आप? ठीक है, नॉलेज जाननी है। अलर्ट क्या है, हाई अलर्ट, पता नहीं, अरे टाइटल ट्रैक कैसे होता है, हाई अलर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन। बच्चा भी डर जाता है, अला क्या ऐसी नोटिफिकेशन आई रे बाप, अपन को तो पता ही नहीं था। मतलब तुम्हें कॉस्टिंग का फॉर्मूला पता होना हो, टैक्स के अमेंडमेंट पता होना हो, मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड यू वंस स्क्रोलिंग, यू स्टार्ट स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग। आज से अपना एक माइंडसेट रखो, जब तक मेरा टारगेट नहीं होगा मैं यूट्यूब या कोई भी ऐप ओपन नहीं करूंगा। मैं पता है इसलिए मुझे सॉन्ग सुनने का शौक है, तो मैं अमेजोन म्यूजिक में, अमेजोन से मैंने प्राइम मेंबरशिप ले रखी, क्योंकि उसमें ऐड नहीं आते। ठीक है। और मैक्सिमम जो है, एक ना मैं चैंटिंग करता हूँ छोटी सी, अगर आपको पता हो तो, सरस्वती माँ की, वो किया करो, गणेश जी की हल्की सी पढ़ने से पहले। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप खुद बोलोगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है। सबसे पहले बोलिए ओम गण गणपतिये नमः। गणपति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता हैं। पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुद्धि को बोलते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है। सिद्धि एंड रिद्धि इसको बोलते हैं सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। यानी गणेश जी आप इंटेलिजेंस, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी के दाता हैं, दाता इन सेंस गॉड है। सो अपनी कृपा मुझ पे दीजिए, ताकि मैं भी आपकी तरह इंटेलिजेंस, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी को गेट कर पाऊं। सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपिणी, हंस वाहिनी समायुक्ता, विद्यादानम करो तुम। इसका मतलब होता है कि माँ आप ज्ञान की देवी हैं। आपकी कृपा से एक बेवकूफ इंसान भी एक इंटेलिजेंट इंसान बन जाता है। आपने पता नहीं कितने लोगों पे अपनी कृपा की, जिसकी वजह से आज वो जीनियस है। तो माँ मुझ पे भी कृपा करें, ताकि मैं अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस, अपने ड्रीम्स के लिए अपनी अचीवमेंट्स कर पाऊँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट अलाउ 2 to 3 minutes बिफोर स्टडी एंड सी द इफेक्ट इमीडिएटली। जब तक आप पढ़ने बैठे हो ना, आपकी थॉट डिस्ट्रैक्ट होगी ना कुछ भी डिस्ट्रैक्ट होगा। हम क्या करते हैं पढ़ने से पहले, अरे यार कॉल नहीं उठा रहा यार, बताओ मैं कैसा जाएगा दिन, रख दिया फोन। अरे पढ़ के देखो, नहीं पढ़ोगे, पूरा दिन बीत जाएगा, पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ने से पहले, अरे यार अमेंडमेंट आ गई यार, ओ माय शिट, अब मैं क्या करूं यार, टीचर ने बताई होगी कि नहीं बताई होगी, उनकी किताब में होगी कि नहीं होगी, चलो आज का टारगेट करके देखते हैं। यू नेवर एवर स्टडी। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसके इंजन को गर्म किया जाता है, और तुम अपने इंजन को ठंडा करके पढ़ने बैठते हो। जो माइंड है उसमें क्रिएटिविटी को ठुश नहीं। पढ़ने से पहले तुम्हारी एनर्जी लेवल एकदम हाई हो, पेट हल्का हो, पेट एकदम तोंद की तरह, 9 महीने का बच्चा बाहर लेके पढ़ने बैठते हो, आज क्या टारगेट दिया है, हाँ कुछ दिया था, नहीं होगी स्टडी भाई। यू शुड फिट, हल्का खाना, पानी अपने पास रखो, पढ़ने की पानी की बोतल लेके 1 लीटर वाली रख लो। उठने उठो मत बार बार। पढ़ना एक तरीके से कहते हैं कर्म ही पूजा है, ये कर्म है तुम्हारा। जब तक हो ना तब तक उठो ना, ये एक बहुत बड़ा बीज मंत्र देगा। और गणेश जी का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता, नहीं आता कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के बोलो, हे ईश्वर, हे भगवान मुझ पर कृपा करो, सारे विघ्नों का नाश करो गणपति। माँ सरस्वती मुझ पे कृपा करो, मुझे जैसे बेवकूफ बच्चे को, नालायक बच्चे को इंटेलिजेंट बनाओ माँ, मुझे एग्जाम पास करना है माँ, कृपा करो। तुम कब करते हो? जब रिजल्ट वाला दिन होता है, तो भगवान नारियल फोड़ूंगा तेरा आगे 11 रुपए रख के, तुम उस दिन जाते हो। अगर आज से वो एनर्जी डेवलप कर ली, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो टेंशन ही नहीं है ना रिजल्ट की। नहीं समझे आप? ये करके देखना, और नेक्स्ट वीक तक अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखना, एक एनर्जी अपने आप फ्लो होगी आपकी बॉडी में। आप जब पढ़ोगे ना तो कहोगे हाँ सर,
जब मैं आजकल यूट्यूब पे कॉस्टिंग के लेक्चर डाल रहा हूँ, राइट, मैं हमेशा नाम लेता हूँ, आप देखना पूरे लेक्चर के दौरान तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। ये पावर होती है। हमारी गलती क्या होती है, एक सिंपल सा मैथोलॉजी समझो हमारे ब्रेन की। इफ यू कनेक्टिव द नेगेटिव पीपल, द नेगेटिव एनर्जी फ्लो टू यू। अगर तुम नकारात्मक ऊर्जा वाले इंसान से जुड़ोगे तो तुम्हारी एनर्जी भी कैसी हो जाएगी, नकारात्मक। नकारात्मक सोचो, नेगेटिव। इफ यू कनेक्ट योर सेल्फ विद द सुप्रीम अथॉरिटी, द पॉजिटिव माइंडसेट, द होल एनर्जी, यू विल गेट द पॉजिटिव एनर्जी। तो हम भगवान का नाम लेके क्यों शुरू करते हैं, ताकि हमारी तरफ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो। आप समझे मेरी बात को। तो विच एनर्जी यू आर अट्रैक्टिंग, तो एनर्जी अपनी तरफ पॉजिटिव लानी है, तो पॉजिटिव लोगों से बात करें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, पॉजिटिव लोगों के बारे में सोचें। और एक पॉजिटिव इंसान जो आप खुद हैं, एक छोटा सा आईना अपनी स्टडी रूम में रखें आज, ठीक है। आईना, आईना समझते हैं, ग्लास, जिसमें आपको ये खूबसूरत सा चेहरा दिखाई दे। अब आपने रखा, जब भी पढ़ने का मन ना करे, एक बार आईने के सामने खड़ा होकर बोलना कि ये जो रैंक होल्डर है, अपने आईने में खुद को देखते हुए, अगर इसको रैंक लानी है, इसको अगर 90 प्लस स्कोर करनी है, तो क्या ये ऐसे ही पढ़ेगा या इससे कोई बेहतर तरीका हो सकता है। वो आईना तुम्हें खुद बताएगा कि तरीका क्या है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग द सेल्फ इमेज इन फ्रंट ऑफ यू। पता नहीं कितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं, कितनी ऊपर वाली कृपा है, तो मैं आप लोगों को ये सब सिखा पा रहा हूँ। तो अपना टाइम उसमें बस वेस्ट कीजिए। आप जो सीख रहे हैं वो बेस्ट है, ठीक है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अपनी स्टडी रूम में देखिए, आपको सोने का मन है, चलो सोने जा रहे हो, एक काम करना, उस आईने के सामने खड़े होकर बोलना, अगर ये इंसान 90 प्लस स्कोर करेगा हर सब्जेक्ट में, अगर ये इंसान रैंक स्कोर करेगा हर सब्जेक्ट में, तो क्या ये अभी सोएगा या पढ़ेगा, ये क्या करेगा। वो आईना तुम्हें खुद बताएगा। तुमने फिल्म देखी होगी, हीरो को सोच रहा है तब तक उसका एक कार्टून बाहर आ जाता है और वो उससे बात कर रहा होता है, ये भाई देखना पटेगी कि नहीं पटेगी, हाँ पट जाएगी यार, लेकिन मम्मी मारेगी यार, अरे यार पिछली वाली को क्या जवाब दूंगा यार, क्या हाँ यार। रावण को देखा अभी, वो आई थी मूवी आदि पुरुष, 10 सर से वो बात कर रहा होता है। तो यू ऑल्सो हैव योर माइंड विथ यू, बट यू नेवर स्टार्ट टॉकिंग विथ इट। आप क्या करते हैं, दोस्त से पूछ लेते हैं सो कि नहीं सो भाई, सो जा भाई, ओके सो जा, अरे नहीं बात करते हैं भाई, चलो खेलते हैं भाई, चलो घूमने चलते, अरे नहीं यार। एक लाइन है बहुत अच्छी कबीर जी की, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना मंदिर में ना तीर्थ में ना काबे कैलाश में। इट मीन्स ऑल ऑलवेज विथ इन यू। गॉड ने तुम्हें हर चीज दे के पहले से भेजी हुई है, बट तुम उसका भी सॉफ्टवेयर पे क्लिक ही नहीं करते। हमें बचपन से क्या हमने सीखा, तू तो बड़ा वीक है, तेरी तो थ्योरी बहुत वीक है। हमारे दिमाग में थ्योरी वीक है, इतनी बार हमने रिपीट कर लिया कि अब हम थ्योरी देखते तो हमें वीक ही दिखता है। आप थे ही नहीं ऐसे ना, आप ऐसे हो, याद रखिए, बस ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तुमने अपने माइंड में फिट कर लिया। प्रैक्टिकल के लिए सर, प्रैक्टिकल में मेरा क्वेश्चन ही नहीं होता सर, सर कॉस्टिंग भाई साहब इतना खतरनाक सब्जेक्ट कि हर बार फेल उसी में होता हूँ, बाकी सब तो मैं पास ही हूँ। बट नथिंग इज वीक विद इन यू। गॉड ने जब तुम्हें बताया ना, और जब तुम्हें बनाया, यू आर परफेक्ट एंड नो बडी एल्स कैन परफेक्ट लाइक यू, बट यू नेवर थिंक अबाउट योर परफेक्शन। हमेशा आपको अपने अंदर कमियां ही नजर आती नहीं। यू आर ओनली वन पीस इन दिस वर्ल्ड एंड यू आर यूनिक। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अच्छा, सुन के कितना अच्छा लग रहा है ना, वाइब्रेशन आ रहे हैं, जरा कमेंट करना, हाँ सर फील आ रही है अच्छी वाली। टाइपिंग का ऑप्शन है मैसेज में, कर सकते हो चैट, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है मेरे से ये नहीं होता, तो सॉरी, आप अपने आप को गलत बोल रही हैं। आप ये बोलो मुझसे हो सब कुछ सकता है लेकिन मैं कर नहीं रहा क्योंकि मैं आलसी। यू आर लेजी, यू आर सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एक सुल्तान मूवी का डायलॉग है कि मुझे कोई हरा सकता है ना, तो मैं खुद हूं, तो अपनी लड़ाई मैं खुद से लड़ूंगा। तुमसे इसलिए क्वेश्चन नहीं हो रहा होता कि तुम कर नहीं सकते, सॉरी, तुम करना नहीं चाहते। दैट्स द राइट थिंग। तुमसे थ्योरी इसलिए याद नहीं हो रही कि तुम याद नहीं कर सकते, सॉरी, तुम करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे। तुम इसलिए सी फाइनलिस्ट नहीं बन पा रहे कि तुम क्लास अच्छी नहीं ले रहे, टेस्ट अच्छी नहीं ले रहे, मेंटरशिप अच्छी नहीं ले रहे, नहीं बेटा, तुम इसलिए फेल हो रहे हो क्योंकि तुम्हें जो करना है तुम अपना कर्म ही नहीं कर रहे। मेंटरशिप वगैरह जैसे बच्चे ज्वाइन करते हैं, क्या फायदा होता है, मैं उनको याद दिलाता हूँ,
कि तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं। सो स्टे, अपना रेंज स्टैंडर्ड रेज करो और वर्क फॉर योर स्टैंडर्ड। नेवर लिमिट योर सेल्फ, यू आर अनलिमिटेड। हनुमान जी को एक लाइन कही गई, कवन स काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। तो मेरे हनुमान, आप सभी मेरे हनुमान हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं इस दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाए। यू आर अनलिमिटेड। बस करने के लिए एक बार दिल से बोलो जय श्री राम। जो भी ईश्वर तुम मानते हो, जिस भी गॉड में तुम्हारा बिलीव है, जस्ट रिकॉल इट एंड डू इट। आई चैलेंज यू, नोबडी कैन बीट यू। बट तुम्हारी गलती क्या है? पढ़ने बैठने की जगह तुम यार समय देते हो इधर उधर। नहीं, जस्ट सेट योर प्रायोरिटी एंड ऑलवेज टू डू योर प्रायोरिटी। कभी भी टाइम मिलता है, सर किचन में हम खाना बना रहे हैं, कोई बात नहीं, लेक्चर प्ले कर लिए, कोई रिवीजन वीडियो प्ले कर लिए। जितना देर तुम अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हो, उतने तुम अपने टीचर के कॉन्सेप्ट सुन लो यार, ज्यादा अच्छा याद हो जाएगा। तो सर क्या हम गाने नहीं सुन सकते? एवरीथिंग यू विल डू, बट आफ्टर योर टारगेट, योर सेट टारगेट जो तुम्हारा मास्टर तुम्हें दे रहा है। ऑब्वियसली तुम अगर मेरे साथ इस सेशन को देख रहे हो लाइव, तो ऑब्वियसली तुम सबको तुम्हारे टारगेट पता होंगे, राइट? और जो लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे, तो अपना एक टारगेट सेट कीजिए, ठीक है? और उस टारगेट के बाद उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। और हमेशा एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए कि आज मुझे लेट्स सपोज 18 क्वेश्चन करने, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, कितना हो गया? 6 आवर्स, यानी 20 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा, यानी पर आवर आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो विद इन 6 आवर यू कैन कंप्लीट इट एंड नेक्स्ट ईयर यू कैन रिवाइज इट। सर ये सब हो सकता है? सर मैं वही हूँ जो मैं ये सब कर सकता हूँ। हाँ बेटा, आप वही हैं, लेकिन आप अब तक कर नहीं रहे और करना नहीं चाहते, क्योंकि आपने जिस दिन ठान लिया उस दिन कोई आपको रोक ही नहीं सकता। ऐसा, अच्छा एक बार बताओ, आपकी लाइफ में कभी आज तक ऐसा दिन नहीं आया कि सब कह रहे होंगे कि तू नहीं कर सकता और नहीं हो सकता, बट आपने किया हो? कभी तो एक दिन आया होगा। जरा टाइप करके बताओ कि आपके दिन में आपने अब तक अराउंड 20 to 22 ईयर्स आप सभी होंगे। एक बार कहो कि आपके घर वालों ने बोला, अरे यार हमें तो लगा ही नहीं था ये चीज हो सकती है, लेकिन तूने कर दी यार। दक्ष शर्मा कह रहे हैं यस सर, करिश्मा कह रही है यस, अनिकेत कह रहे हैं यस। दक्ष आज मुझे आप दिख नहीं रहे हैं यार, लग रहा है कैमरा ऑन नहीं है आपका। जैसे कि करिश्मा यस, हाँ जी, अंजलि जी यस, सेजल यस, मानसी यस, ठीक है? तो आप सभी में वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है। अगर मैंने बनाया होता तो हो सकता था मुझ में कमी होती, लेकिन उसने बनाया है। तो बस एक चीज याद रखना, अगर आपसे आज नहीं हुआ, यानी आज आपने किया नहीं, इसलिए कमजोरी आपके अंदर थी, क्योंकि आप वो करना चाहते नहीं थे। और जब भी आपको कोई चीज टफ लगे ना, हनुमान जी की ये लाइन याद रखना, सुंदरकांड से पहले आती है। उनके साथ जामवंत जी होते हैं, उनको याद दिलाते हैं, कवन स काज जग कठिन जग माही, कवन स काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। समझ रहे हो आप? इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है तात, मेरे भाई मेरे दोस्त, कि जो ना हो सके। एवरीथिंग यू कैन डू, एवरीथिंग यू कैन अचीव, एंड यू ऑलवेज सक्सेड इन योर लाइफ। गॉड ने आपको अपनी सक्सेस के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए ही बनाया है, लेकिन हम उसको समय नहीं दे रहे। तो जब तक समय नहीं देंगे वो चीजें ग्रो होंगी ही नहीं। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अपने टारगेट्स पे लग जाओ, अपना ख्याल रखो। और इस सेशन को मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी देख लेना, किसी दोस्त को जरूरत हो तो शेयर कर लेना, और अच्छे से पढ़। एक वर्ड होता है फोड़ दो, मैं ये नहीं कहूंगा फोड़ो तोड़ो, बस टारगेट को अचीव करो, ठीक है? क्योंकि आपका जन्म, कहते हैं ना, आई एम बोर्न टू सक्सीड, एक लाइन आपने पढ़ी होगी, वो कहानी नहीं है, वो थॉट नहीं है, ये वो वर्ड है जो गॉड ने आपके अंदर इंस्टॉल करके भेजा है। तुम सक्सेस के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन सक्सेस को टाइम तो दो मेरे भाई। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सो डू इट, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, खूब सारा, अच्छे से खाइए, अच्छे से जिए, अच्छे से टारगेट को करिए, और टारगेट होने के बाद तुम्हें जिससे रोमांस करना है करो, जितना खाना है खाओ, जितने गाने सुनने हैं करना, जितना यूट्यूब स्क्रॉल करना है करो, लेकिन आफ्टर द टारगेट, योर फर्स्ट प्रायोरिटी, टारगेट, टारगेट एंड टारगेट।
ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।